वृत्तासुर ने तीनों लोगों को जीत लिया, पर ये वृत्तासुर किसी भी संत ब्राह्मण आदि को कभी परेशान नहीं करता था। देवताओं को पराजित कर दिया, इतना पराक्रमी था, मुख खोल के ऐरावत सहित इंद्र को अपने पेट में डाल दिया। और तब देवताओं ने स्तुति करी, और तब जन्मेजय कहते, महाराज हमें आप बताइए कौन वृत्तासुर था, क्यों इसने देवताओं से बदला लिया, इसका पूर्व जन्म का प्रभाव क्या था? क्योंकि राक्षस होके भी किसी संत महात्मा ब्राह्मण को कभी कष्ट नहीं देता था, अर्थात ये पूर्व जन्म में कोई योगी होगा। कहते हाँ, मैं तुझे बताता हूं। जब इस सृष्टि का विस्तार माँ की आज्ञा से ब्रह्मा ने किया, तो पहले पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अंतरात्मा, मन और बुद्धि, अष्टधा प्रकृति बनी। तो ब्रह्मा ने दाई भाग से मन और बाई भाग से शत्रुपा को उत्पन्न किया। मन का संकल्प किया, क्योंकि मानसिक सृष्टि थी। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, मरीच, क्रतु, अंगिरा, दक्ष इत्यादि नारद 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, और उसमें मरीच के बेटा हुए कश्यप, और कश्यप ने दक्ष की 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं से ब्याह किया। दिति, अदिति, क्रतु, धनु, सुरसा, काष्ठा इत्यादि। उसमें अदिति माता आदि देवता, वामन आदि देवता हुए, और दिति के गर्भ बड़े बड़े राक्षस उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप आदि। और एक कन्या हुई जिसका नाम था रचना। इसका ब्याह कश्यप ब्राह्मण है, इसलिए एक विद्वान ब्राह्मण से किया जिनका नाम था त्वष्टा। और इतने तपस्वी थे गायत्री के उपासक कि इन्होंने अपनी गायत्री जप तप के प्रभाव से ब्रह्मलोक में अपना स्थान आरक्षित कर दिया था। जब भी वहां सभा होती इनको बुलाया जाता, इतने प्रभावशाली थे। और समय आने पर त्वष्टा ब्राह्मण के रचना से 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। यह विश्वरूप जो था बड़ा विलक्षण था महाराज। इसके 3 मुख थे, एक मुख से ये 4 वेदों को पढ़ता था, कंठ इतना विलक्षण था। एक मुख से चारों ओर अब दिशाओं को देखता था। पर ब्राह्मण होकर इसने एक अपराध किया, वही अपराध मृत्यु का कारण बन गया। ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेके वेद पढ़ते हुए एक मुख से मदिरा पान करता था, इसलिए इसका नाम विश्वरूप कहा जाता। वेदेनेकेन शोधीते सुराम चैकेन सोपिबत तृतीयेन दिशः सर्वा युगपच्च निरीक्षते। एक मुख से वेद, एक मुख से मदिरापान और एक से दिशाओं का दर्शन करता था। और इसने पंचाग्नि साधनम काले पाद पाक्र निवेशनम निराहारो जितात्मोषो त्यक्त सर्व परिग्रह, इसने तप किया और इसने नारायण कवच को सिद्ध कर लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद में 8वें अध्याय में नारायण कवच की दीक्षा का वर्णन है। और जो इस नारायण कवच को सिद्ध कर लेते हैं, उसकी जो अस्थियां हैं, हड्डियां, ये वज्र बन जाती हैं। और एक दिन गुरु बृहस्पति महाराज जो है इंद्र के अपने यजमान के घर गए, इंद्रलोक। इंद्र ने उस समय नाच गाने का आयोजन, एक समारोह संगीत का लगाया था। अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व गा रहे हैं। गुरु जी आए तो गुरु जी की सेवा के चक्कर में नाद गाना ये भंग न हो जाए, ध्यान ही नहीं दिया। गुरु जी ने कहा, वारे चेला, जब संकट में होता है गुरु जी की याद करता है, इस नाच गाने के आनंद में मुझे ही विस्मरण कर रहा है। गुरु जी तो जानते हैं अपने चेला के मन की बात को। गुरु जी निकल गए और अंतर्धान हो गए। अब कुछ वेद यज्ञ आदि करना था, गुरु जी मिले नहीं। सब देवताओं ने कहा, जब तक गुरु जी नहीं मिलते, हो न हो कहीं साधना में गए हो। तो इस समय हमें विश्वरूप को पुरोहित बनाना चाहिए। जो त्वष्टा ब्राह्मण का बेटा है, 4 वेदों का ज्ञाता है, और उससे बढ़ के कोई तपस्वी नहीं है। त्वष्टा महात्मा ने बेटा से कहा, देख त्रिशरा विश्वरूप, इन देवताओं के झांसे मत आना। स्वार्थ लाग करही सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह। ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, काम निकलते ही तुझे छटका देंगे। कहा नहीं, ये देवता मेरी शरण आए हैं, मेरा सौभाग्य है। और देवताओं का पुरोहित बन गया हमारा, और जोर जोर से यज्ञ करता, स्वाहा स्वाहा करके आहुति देवताओं को देता। और इसको यज्ञ कैसे, मैं अपने नैनीहाल वाले भी
याद आ जाते, मौकोट वाले, नाना आदि। अब कौन है? राक्षस। और मौन होकर आहुति देता उनको, इसलिए यज्ञ में आहुति मौन यजमान को नहीं देना चाहिए, स्वाहा करके। मौन आहुति राक्षसों को जाती है। इंद्र को आया क्रोध, खाता हमारा है, दक्षिणा हमसे लेता है, और मेरे शत्रु राक्षसों को स्वाहा करता है। अपने वज्र से मस्तक काट दिया। जब ये भूमि में गिरा, इसके मुखमंडल का जो तेज था, ऐसा लगता था जीवित है, जीवित था नहीं। पहले छल से कवच का हरण किया, फिर वज्र से मस्तक पे प्रहार किया, और तब जो है इसने देखा ये मरा नहीं मरा, अब मरे को मारना भी पाप है। तो इसने इस समय तक्षा नाम की कृत्या को उत्पन्न किया। महास्कंदो वृषं भाति परशुर्न तरिष्यति ततो नाहं करिष्यामि कार्यमेतद् विगर्हिगतम। तक्षा से कहा इसको मारो। तक्षा कहती है नहीं, मरे हुए को मारना पाप है, उसमें भी ये ब्राह्मण है। इंद्र ने प्रलोभन दिया, आज से जो भी यज्ञ होंगे, जो बलिदान होगा, उसका एक भाग तुमको दिया जाएगा महाराज, इसलिए तुम जो है मेरे शत्रु को मारो। तक्षा ने इंद्र के वज्र से उसके शरीर के अलग अलग खंडन किए, और इसके 3 मुख से कल बिंकस्तिरस्तस्थैव च कले कपिंजलाहा, 3 मुख से जो है तित्तरादि, गौरैया आदि, कबूतर आदि पक्षी निकले, वहां से उत्पत्ति। ये विस्तार पूर्वक जो है वो इसमें वर्णन है। और त्वष्टा को जब पता चला कि इंद्र ने छल से मेरे बेटा को पहले पुरोहित बनाया, फिर मार दिया, मैंने समझाया था बेटा को, आया क्रोध कृते होमेष्टरात्रम तु संदीप्तास विभावसो। 8 रात्रि तक बिना खाए पिए अन्न जल ग्रहण किया, आहुति दी यज्ञ में, और उस यज्ञ आहुति से प्रादुर्बभूवतरसा पुरुषः पावकोपमः। भयंकर पर्वताकार एक राक्षस जैसा पुरुष उत्पन्न हुआ। इंद्र शत्रो विवर्धस्व प्रतापा तपसो मम। थोड़ा सा बोलने में अंतर हो गया, शब्द वही है, बोलने में अंतर हो गया, उच्चारण में, क्योंकि वेद में यही है, अगर स्वरित उदात्त अनुदात्त स्वर में कहीं विघ्न हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कहना तो चाहिए था इंद्र शत्रु विवर्धस्व, मैंने तुझे इंद्र का शत्रु बना के प्रकट किया है, इसलिए हे इंद्र शत्रु तू उस इंद्र का विनाश कर। पर उच्चारण में इंद्र शत्रु विवर्धस्व शब्द वही है। अरे इंद्र ये तेरा शत्रु है, इसका विनाश करना, ये निकल पड़ा। शब्द वही है, उच्चारण में थोड़ा जैसे ये प्रकट हुआ और त्वष्टा को कहता आपने मुझे यज्ञ से पैदा किया, इसलिए आप मेरे पिता हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा नाम बताइए। पिबामि सागरम सद्य चूर्णयामि धराननम। मैं क्या करूं? सागरों को पी जाऊं? क्या करूं? पर्वतों को नष्ट कर दूं, पृथ्वी को खंडित कर दूं? कहते नहीं, ये सब कुछ नहीं करना, तेरा नाम वृत्तासुर होगा, और जो है आज से मेरी एक आज्ञा तूने माननी है, और वो आज्ञा है कुछ भी करने से पहले तप करना है। गंधमादन पर्वत में जाओ, ब्रह्मा की तपस्या करो और वरदान मांगो, क्योंकि तुम्हें अपने बड़े भाई के शत्रु इंद्र से बदला लेना है, और बिना जप तप के कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा ने तप किया, उत्पन्न करने की शक्ति मिली, विष्णु ने तप किया, पालन पोषण की शक्ति मिली। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल धरहि शेष माही भारा, तप बल धरहि शेष माही भारा, तप बल करहि शंभु संहारा, तप बल करहि
संहारा। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल रचहि पंच विधाता। इसलिए तप करो, तप माने त्याग। व्यसनों का त्याग ही सबसे बड़ा तप है। थोड़ा थोड़ा घर को छोड़ने की आदत बनाओ, भजन करने की आदत बनाओ, कीर्तन करने की आदत बनाओ। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज अभी जवानी में कीर्तन करने का समय थोड़ी है, मौज मस्ती करने का समय है। अरे जीवन में जो करोगे बुढ़ापे में वैसा ही मन करेगा। इसलिए कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा, अरे बुढ़ापा में क्या भजन होगा? आंख बेकार, कान बेकार, हाथ बेकार, पाँव में चलने की शक्ति नहीं, शरीर में बैठने की शक्ति नहीं, क्या खाक भजन करोगे? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? गाइए। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? तो आपके मुख से भी सुनना चाहता हूँ। मैं एक बार बोलूँ, आप बोलेंगे तभी मैं समझूंगा कि आपके समझ में कथा आई है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? मन मार मार के कर रहे हैं आप लोग, बताइए। 6 दिन से बोल रहा हूँ, फिर कथा, इससे पहले कथा करके आ रहा हूँ, फिर कथा है। ये बोलने से कुछ नहीं, एक बार और जोर लगा, क्योंकि ये कीर्तन आपके लिए कल्याणकारी होगा। क्योंकि हमें भी यहाँ जाके वहाँ हिसाब देना पड़ेगा कितने लोगों से कीर्तन करवाया। तो इसलिए कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? 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 कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कुछ लोगों में जोश तो हो रहा है पर संकोच हो रहा है। और भजन और कीर्तन में अगर संकोच हो गया तो फिर वो मन की उमंग बाहर नहीं आ पाएगी। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? हाथ हुए बेकार, ताली बजाने को लाचार। हाथ हुए बेकार, ताली बजाने को बेकार। हाथ हुए बेकार, ताली बजाने को लाचार। हाथ हुए बेकार, ताली बजाने को लाचार। ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? हीरा रहे मस्ती में भाव में। आँख हुए बेकार, दर्शन करने को लाचार। आँख हुए बेकार, दर्शन करने
सुनने को लाचार। आप हुए लाचार दर्शन करने को लाचार। आप हुए बेकार दर्शन करने को लाचार। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान हुए बेकार कथाएं सुनने को लाचार। 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 इसलिए कहते हैं कथाएं सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथाएं सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। श्री राधे मिट्टी मिट्टी ताली भाव से हरि बोल। पैर हुए लाचार पैर हुए बेकार तीर्थ जाने को लाचार। 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 अब मन तो है तीर्थ जाए कथा तक जाए कैसे जाए। अगर भाग्यशाली बेटा होगा कहेगा चलिए माँ बाबूजी वहाँ कथा हो रही है, आपको तीर्थ कराता हूँ, व्रत कराता हूँ। यदि आपने सत्कर्म किए होंगे भाग्य से आपका कोई ऐसा सेवक बेटा होगा, नहीं तो आजकल बूढ़े माँ बाप को अनाथालय में और दुनिया में बहू बेटा घूम रहे हैं। इसलिए जब तक जवानी है अच्छे काम करते रहो। एक तो बुढ़ापे में मन नहीं भटकेगा और वृद्धावस्था में लाचारी से घबराओगे नहीं। पैर हुए बेकार तीर्थ जाने को लाचार। पैर हुए बेकार तीर्थ जाने को लाचार। तीर्थ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और तीर्थ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गाइए हर भोले नमः शिवाय। जय जय अम्बे जय जगदम्बे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे। जय जय जगदम्बे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे। दोनों हाथ उठा के भाव जगदम्बे। जय जगदम्बे न कर विलम्बे। जगदम्बे जय जगदम्बे। जय जगदम्बे न कर विलम्बे। जगदम्बे
कर विलंब। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा ब्रह्माणी जय जय ब्रह्माणी जय जय। राधा सीता रुक्मणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय। जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय। दोनों हाथ उठा के भाव से जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे। जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। श्री राधे 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 दोनों हाथ उठा के भाव से राधे 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 जय जय श्री कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। बोले जगदम्बे मात की यही बात आज जो है त्वष्टा महात्मा ने के बेटा ऐसे नहीं देवताओं का जो राजा इंद्र है ना उसने तेरे बड़े भाई को मारा है त्रिशरा को इसलिए तपसा प्राप्यते लक्ष्मी तपसा राज्यमुत्तमम् तपसा बल वृद्धि स्यात् संग्रामे विजयस्तथा। अगर संग्राम में इंद्रादि देवताओं को पराजित करना है तब करना पड़ेगा। इसलिए जाओ गंधमादन साध्यो पुण्याम देव धुनिम शुभाम स्नात्वा कुशासनम कृत्वा स्थितासन। कहा सीधे गंगा जाओ और स्नान करके कुशा के आसन में बैठ करके ब्रह्मा का तब तक ध्यान करो जब तक वो आए नहीं। और ये पिता को प्रणाम करके वृत्तासुर गंधमादन पर्वत पर गया। स्नान करके कुशासन में जो है इसने ध्यान लगाया। ब्रह्मा जी नहीं आए, फिर खड़ा हो गया दोनों हाथ ऊपर करे, फिर भी ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए। जाते वर्ष सते पूर्णे, और फिर इसने दोनों पांव के अंगूठा को जमीन में करके दोनों हाथ ब्रह्मणे नमः जब तप किया। जाते वर्ष सते पूर्णे ब्रह्मा लोक पितामह तत्रा जगाम तरसा हंसारूढ़ चतुर्मुख। और तब ब्रह्मा हंस में विराजमान होके आए। कहा क्या चाहिए? कहा मैंने अपने शत्रु से बदला लेना है। अपने पूर्व जन्म को भी याद किया और कहा न शुष्के न चाद्रेण न पाषाणेन दारुणा। न सूखे से मेरी मृत्यु हो, न गीले से मृत्यु हो, और न पाषाण से हो, न अस्त्र से हो, न शस्त्र हो। गायत्री जापक कोई ब्राह्मण हो अपने शरीर का दान करे, उसके अस्थि का जो है वज्र बनाया जाए। ये जानता था अपना शरीर कौन देगा, बड़ा चालाक था ना। और उस अस्थि वज्र में जब मां जगदम्बा मेरे इष्ट भगवान नारायण जो है जब विराजमान हो तब मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा ने तो अपना पिंड छोड़ाना था। कहा स्वस्ति तेस्तु महाभागो जहि शक्रम रिपुम मम। जाओ भैया। और ये आया, इसने पृथ्वी लोक को जीता। स्वर्गादि लोक में जब देवताओं से संग्राम करने गया, ऐरावत हाथी में वज्र लेके इंद्र इसको मारने गया, इसने अपना मुख खोला, आ करके इंद्र को ही अपने पेट में भर लिया। अब इंद्र जो देवताओं का राजा है वो वृत्तासुर के पेट में है। तो उस समय आज जो है हाहाकार होने लगा कि राजा ही नहीं तो सेना क्या करे। तब इंद्र को अपने गुरुजी की याद आई। गुरुदेव गुरुदेव भगवान आइए आइए। अब
देवा चिंता तुरा सर्वे तुराशाहम तथा कृतम। देवताओं ने भी कहा गुरुदेव अब तो दर्शन दीजिए, राजा के प्राण संकट में, अगर कहीं इसने मुंह बंद कर लिया और सब जाटराग्नि में हमारा राजा इंद्र पुरंदर जल के नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव को दया आए और उन्होंने एक ब्रजम्भण नाम का मंत्र पढ़ा। असृजतम असृजंतम महासत्वा जृंभकां रिपुनाशिनीं ततो ब्रजम्भमाणः स व्यामृतास्यो बभूवः। गुरुदेव बृहस्पति उन्होंने ब्रजम्भण मंत्र को, ब्रजम्भण माने जबाई वाला मंत्र, जब पढ़ा तो इस वृत्तासुर को जबाई आई जोर से, आ मुंह खोला और उसी समय गुरुदेव ने कहा आओ चेला निकलो इसके पेट से, यही समय है। और इंद्र वृत्तासुर के पेट से निकला, बड़ी मुश्किल से जान बचाई महाराज, और भाग के पीछे नहीं देखा। और वृत्तासुर ने देवताओं को जो है पराजित कर तीनों लोकों में छत्र राज्य के हजारों वर्ष तक। अब देवताओं को शांति कहाँ मिले, बार बार गुरुदेव भगवान कृपा करो राज्य दिलाओ वापस। कहा सब चलो, और सब जो हैं हिमालय की कंदराओं में गए और सब देवताओं ने तुष्टुस्ताम जगद्धात्रीं सृष्टि संहार कारिणीं भक्त काम दुघाम अम्बाम संसार क्लेश नाशिनीं, संसार के शोक क्लेश का नाश करने वाली भगवती का विधिवत देवताओं ने बड़े छंदबद्ध तरीके से स्तुति करी। एक दो श्लोक आपको सुनाता हूँ। सब देवता देवा ऊचुहु स्तुति करने लगे। देवी प्रसीद परिपाहि सुरान प्रतप्तान वृत्तासुरेण समये परिपीडितांश दीनार्तिनाशन परे परमार्थ तत्वे प्राप्ता त्वदंघ्रि कमलम शरणम सदैव। बड़ी स्तुति करी कि आप समस्त रोग शोक कष्ट का आपदाओं का विनाश करने वाली, दावानलो यत्र तथापि मध्ये तत्र स्थिता तुम परिपाशी विश्वम। दावानल में पड़ा हो, संकट में पड़ा हो, घोर विपत्ति में पड़ा हो, आपका भक्त हो, समुद्र की लहरों में फंसा हो, बड़ी बड़ी महामारियों में फंसा हो, जो आपकी स्तुति करते हैं माँ वो भव सागर से पार हो जाते हैं। वृत्तासुर के दुख से, क्लेश से, आतंक से हम परेशान हैं, आप कृपा करो कैसे इसका वध हो। एवं स्तुता स्वैर देवी प्रत्यक्षा भवत तदा। भगवती जगदम्बा देवताओं को प्रसन्न हुई और उसी समय प्रकट हो गए। बोले जगदम्बे मात की जय। चार रूप धरा तन भरण भूषिता पाशांकुश वराभीतिर लसद बाहु चतुष्टया। चतुर्भुजा बन के भगवती शेर में गर्जना करते हुए पास अंकुश वरद हस्त और चक्र लेके प्रकट होगी। बोले जगदम्बे मात की जय। रक्तांबर परिधाना रक्त चंदन चर्चिता सर्वांग सर्व श्रृंगार वेशाढ्या सर्वमय तरणी परा। ऐसी भगवती सभी आभूषण को धारण करते हुए रक्त चंदन का टीका माथे पे लगाते हुए देवताओं से कहती क्या चाहिए। उस समय देवता कहते माँ आप जानती हो क्षुधा तृषार्ता जननी स्मृति। बेटा बच्चा माता को आगे पीछे याद करे न करे, जब भूख लगती है, कष्ट हो, विपत्ति हो, पीड़ा हो तो उस समय उसकी याद आ ही जाती है। हे माँ पीड्यन्ते मुनः सर्वे गंधर्वा किन्नरा नराः। सभी गंधर्व किन्नर पन्नग गंधर्व हम सब देवता उस दुष्ट वृत्तासुर के कोप से, आतंक से परेशान हैं। और उसी समय भगवती जगदम्बा कहती है कोई चिंता नहीं, और निर्देश किया जाओ दधीच महात्मा जो गायत्री मंत्र के उपासक हैं, और गायत्री मंत्र उपासक संसार का कल्याण करते हैं। और आज दधीच महात्मा ने जब संसार के कल्याणार्थ सब देवताओं के निवेदन को सुना, भगवती का ध्यान किया। गायत्री जप में ध्यान की बड़ी महिमा है। प्राण अपान वायु को स्थिर किया और भगवती के चरणों में अपने प्राण को अर्पण कर दिया। बोले दधीच महाराज की जय। गैया आई, दधीच के शरीर को चाटा, सारा जो अस्थि पिंजर है वो वज्र बन गया।
इंद्र के हाथ में दिया गया और देवताओं ने निवेदन किया। उसी समय जो है भगवती जगदम्बा अपनी शक्ति युक्त प्रकाश से उस अस्थि वज्र में स्थिर हो गई। इधर देवताओं ने वृत्तासुर को मारने के लिए एक बैठक करी। वृत्तासुर से कहा कि देखो वृत्तासुर, तुमने राजभोग बहुत कर लिया, अब ऐसा करो आधा राज्य तुम्हारा आधा इंद्र का। वृत्तासुर कहता है चलो कोई बात नहीं, समझौता कर लेता हूं। त्वष्टा महात्मा कहते हैं अरे बेटा, तू इन देवताओं के झांसे में मत आना, ऐसे ही झूठ मूठ में तेरे बड़े भाई को पहले स्वर्गलोक बुलाया और फिर इसी दुष्ट ने वज्र से उसे मार दिया इंद्र ने। कहता नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं, पूर्व जन्म का ये योगी था। इसकी कथा मैं कल आपको विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। और आधा राज का जितना भी है वो विधिवत ये सब इंद्र और वृत्तासुर मिलके करते। कोई भी जीव राजाज्ञा पारित होती तो दोनों के हस्ताक्षर होते थे और कभी कभी घूमने भी जाया करते थे। एक दिन इंद्र ने यही सायंकाल का समय देखा और ऐरावत हाथी में बैठा करके समुद्र के किनारे सैर कराने लाया और फेन, उस समुद्र के फेन में न वो सूखा है न गीला है, उस पर वज्र को पूरा सराबोर साना उसमें लगाया और कहा देखो वृत्तासुर, आज जो है तुम्हारा अंतिम समय है, क्योंकि आज मैं तुम्हें यहाँ घुमाने, ऐसो आराम कराने, ठाट बाट के लिए नहीं लाया। मैं तो देख रहा था कि कब तुम्हारी मृत्यु हो। ये जो अस्थि वज्र है ना, यही तुम्हारी मृत्यु का कारण है, क्योंकि तुम्हें अस्थि वज्र से मरने का वरदान था। वृत्तासुर घबराया नहीं, क्योंकि ये पूर्व जन्म का योगी था। ये चित्रकेतु नाम का एक गंधर्व योगी था। ये मां पार्वती के श्राप से राक्षस बन के आया था। ये कथा आपको कल निवेदित करूंगा। और उस समय इस वृत्तासुर ने अपना समय जाना, क्योंकि योगी है, योगी सब कुछ जानता है, ध्यान किया हो वास्तव में आज मृत्यु का ही दिन है। और अंते यामति सागति जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का पूर्ण लाभ, पूर्ण पुण्य है जब मृत्यु के समय उसकी याद आए। इसने अपने अंतःकरण को पवित्र किया और अपने पूर्व जन्म का स्मरण किया। ये पूर्व जन्म में योगी था। नारद जी ने इसको संकर्षण विद्या का जो है मंत्र दिया था। नमो तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में भी यही कथा है और देवी भागवत के छठे स्कंद में भी यही कथा है। और आज तत्राजगाम, यहाँ इस योगी वृत्तासुर ने पूर्व जन्म स्मरण किया और उस अस्त्र में क्या देखा, उस अस्थि के वज्र में तत्राजगान भगवान दृश्य पुरुषोत्तम वज्र मध्य प्रविश्याशो सस्थितो भगवान हरि। उस वज्र में भगवान अपने इष्ट संकर्षण जिनका इसने जप किया था उसको देखा और उनकी शक्ति युक्त भगवती को देखा। चतुर्भुज नारायण सहित मां जगदम्बा वैष्णवी को देखा। कहा मेरे जीवन का लक्ष्य यही है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंत नाम कह आवत नाही, अंत नाम कह आवत नाही। उसको अपना पूर्व जन्म स्मरण हुआ और आज हाथ जोड़ के अपने इष्ट नारायण से, संकर्षण भगवान से, मां भगवती से कहता है अब कुछ नहीं चाहिए। न नाकपृष्ठं न चपारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा
समञ्जसत्वां विरहैयकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगास्तन्यं यथा वत्सतरा सुधार्पा प्रियं प्रियैव विशुद्धं विषण्णा मनोरविन्दाक्षु दीक्षते ताम्। कुछ नहीं चाहिए महाराज, जोरी पानी बर मांग हुए हूँ, चोरी पानी पर मांगे हुए हो, श्री राम पद सहज सने हूँ, श्री राम पद सहज सने हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म भूमि जतन कराहे। भागवत जी में इसने 4 श्लोक गाए हैं। मैं कल उनका आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा क्योंकि इतना समय नहीं है। और इसने अंत में यही कहा, प्रभु विरहय्य कांक्षे, मैं जहां भी जन्म लूं, मैं आज आपसे नहीं मांगता कि मैं स्वर्ग में इंद्र बन जाऊं, पृथ्वी का भोग करूं, बड़ा योगी बनूं, साधक बनूं, आपके चरणों का मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं जहां भी मेरा जन्म हो, जहां भी मेरा पुनर्जन्म हो, अगर मानव तन आपने दे दिया, बस यही है कि विरहय्य कांक्षे, दिन रात आपके विरह में आकुल व्याकुल दूध मुहे बछड़े की तरह प्रवासी परदेश गए प्रियतम के निमित्त, जो घर में काम कर रही प्रियतमा जैसे दिन रात उसका स्मरण करती है, उसके विरह में, उसके स्मरण में घर का काम करती है, पर चिंतन उसका करती है। दूध महा बछड़े की तरह गैया जो है जंगल गई है और बछड़ा माँ माँ करता है, माँ को पुकारता है। अभी जिन पक्षियों के पक्ष नहीं निकले हैं, ची ची कर अपने माँ बाबू को याद करते हैं, वैसा ही विरहय्य कांक्षे, दिन रात आपके विरह में मैं रोते रहूं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ध्यान किया इंद्र ने उस वज्र को जिसमें मेरे नारायण चतुर्भुज इसके इष्ट हैं, भगवती जगदम्बा है, वो डाली और उसी समय वज्र लगते ही प्राणों का तेज पुंज भगवान जगदम्बा में भगवती जगदम्बा में प्रवेश कर गया। बोले जगदम्बे मात की जय हो। ततो वृत्त निहंत्रीति देवो के सुगीयते शक्रेण निहतत्वाच्च शक्रेण उच्यते। भले ही देवी की शक्ति से जो है ये मारा गया माँ की कृपा से ही, पर कलंक लग गया इंद्र पर, और इंद्र को लग गई ब्राह्मण को मारने के कारण। 2 ब्राह्मणों को मारा, पहले विश्वरूप को और अब इस मृतासुर को, और ब्रह्म हत्या लग गई। फिर वो ब्रह्म हत्या का निराकरण देवी की कृपा से होता है। और वृत्तासुर कौन था पूर्व जन्म में? चित्र केतु जो है योगी, ये सारी कथा और भगवती के अनेक चरित्र। सूर्य कुल में जो शताक्षी भगवती हैं, वह अपने भक्तों पर कैसे कृपा करती हैं, कैसे राजा हरिश्चंद्र पर कृपा की थी, कैसे सुकन्या पर भगवती जगदम्बा ने कृपा करी। जितना भी होगा देवी भागवत के महात्म्य से शताक्षी भगवती, क्योंकि देवी का चरित्र है तो अनेक देवी के अवतारों का वर्णन है, तो शताक्षी की महिमा युक्त जगदम्बा के पावन चरित्र को कल आपको सुनाएंगे। 2 बजे से हमारी संगीत के विद्वान यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं, और संगीत संकीर्तन और फिर हनुमान चालीसा, और फिर 2:30 बजे से कथा होती है। आप समय पर आएँ। और 2 दिन कथा शेष और है। परसों को रात्रि के समय भगवती के नाम की जो है यहाँ पर जो है भजन कीर्तन, अर्धरात्रि जागरण कहिए, चौकी कहिए, हमारे जो है विवेक शर्मा जी हल्द्वानी के बहुत उत्कृष्ट गायक हैं, भास्कर जोशी जी, हमारे हिमांशु जोशी जी तबले में, कांडपाल जी, हमारे मनोज जी, और एक आध कलाकार और आएंगे और आपको भगवती के जागरण का आनंद देंगे। तो लगभग 7:30-8 बजे से 6 बजे आरती होगी। 2 घंटा आप लोगों को विश्राम, काम धंधा करने का, और फिर 8 बजे से 11 बजे, अधिकतम 11, क्योंकि अगले दिन पूर्णा होती है, यज्ञ का सारा कार्य करना है। तो ये 28 तारीख परसों को जो है माँ का दिव्य यहाँ पर
चौकी होगी, अच्छे अच्छे सुंदर संकीर्तन, ये हमारे हल्द्वानी की प्रतिभाएं हैं महाराज। मैं तो इनको हल्द्वानी का जय विजय कहता हूँ और मैं अपना सौभाग्य भी मानता हूँ। तो देखो, अकेला मैं आपको कुछ नहीं सुना सकता, और कोई सोचे मैं अकेला सब कुछ कर लेता हूँ, नहीं। देखिए, ये लोग जब तपते हैं तब हम पकते हैं और आपको सुनाते हैं। ये मेरा इतना सहयोग करते हैं और कभी कभी हम ऐसे देखते भी हैं, हाँ, परंतु ये सब उसको अनुग्रह मान करके अपना स्नेह मुझ पर लुटाते रहते हैं, तब आपको मैं ऐसी कथा सुना पाता हूँ, नहीं तो मेरी कहाँ इतनी सामर्थ्य है हमारा। तो ये सब आपको इसी प्रकार अपने भजनों का आनंद देंगे, और इनके पास तो समय भी बहुत कम होता है। ये तो मेरे आग्रह निवेदन पर कहा, गुरु जी ये तो हमारे ऊपर आपका जो है स्नेह है, अवश्य समय निकाल करके आपको जो है 8 से 11 परसों रात्रि जो है अर्धरात्रि जागरण माँ की चौकी होगी। सुंदर भजनों का आनंद आप लेंगे, समय पर आएंगे, और कल परसों कथा अपने समय पर। फिर 1 तारीख को कथा का विश्राम होगा, प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक पूजा हवन आदि का कार्य मेरे को लगता है हो ही जाएगा। शेष आचार्य जी की जैसी आज्ञा होगी, और हमारे ये का जैसा जो है समय उस दिन निवेदन है कि समय पर सारे कार्य हो। तो लगभग 1 बजे से 2-2:30 बजे तक 1-1.5 घंटा शेष जो है महात्म्य कथा जिस